हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, संत रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलो उनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों उनका जन्म 1377 से 1398 के बीच माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर नाम के गांव में हुआ था। हिंदू महीनों के अनुसार संत रविदास जी की जयंती माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इनके पिताजी का नाम संतोख दास था। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता मल साम्राज्य के राजा नगर में सरपंच के रूप में भी काम करते थे और इनका जूते बनाने का काम था। इनके पिता का यह काम होने के कारण संत रविदास जी भी इस काम को अच्छी तरह से कर लेते थे। ये जो भी काम करते थे उसे पूरी निष्ठा और भावना से किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि संत रविदास का जन्म से ही भक्ति भाव से जुड़ाव रहा। जब भी लोगों को उनकी जरूरत पड़ती थी तो संत रविदास जी अपने काम का मूल्य पूरा उन लोगों को दे दिया करते थे और उनका काम भाली भांति किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि संत रविदास जी के दादा जी का नाम कालूराम, दादी जी का नाम लखपति, माता जी का नाम कलसा देवी था। संत रविदास जी की पत्नी का नाम लोना और इनके एक पुत्र ही हुआ जिसका नाम विजय दास था। उन्होंने अपने 55 से लोगों को यही सिखाया कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आपको बताता चलो मीराबाई से जुड़ाव। तो दोस्तों मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़ की रानी थी। संत रविदास जी को इनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। मीराबाई संत रविदास जी की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुई थी और इनकी अनुयायी थी। मीराबाई ने अपने गुरु संत रविदास जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत मैं आपको बताता चलूं रविदास जी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक कहानी लिखी जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एक बार की बात है जब संत रविदास जी के गांव वाले सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब इस गंगा स्नान में संत रविदास को आने का भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन संत रविदास जी ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन रविदास जी ने किसी को जूते बनाकर देने का वचन पहले से ही दे रखा था। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान रविदास जी ने कहा कि यदि मैं गंगा स्नान के लिए जाऊं तो मुझे वचन बार बार याद आता रहेगा और मेरा मन इस वचन पर पड़ा रहेगा। यदि मैं इस वचन को तोड़ता हूं तो मुझे गंगा स्नान का क्या लाभ मिलेगा। रविदास ने कहा मेरा मन सच्चा है और मेरा इस जूते धोने वाली कटौती में ही गंगा स्नान है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत नंबर 2 मैं आपको दूसरी कहानी बताने वाला हूं उनके जीवन से जुड़ी। दोस्तों एक बार गुरु रविदास जी ने ब्राह्मण की जान एक भूखे शेर के आगे से बचाई थी। उस दिन से उनकी और उस ब्राह्मण की मित्रता हो गई, लेकिन इस मित्रता से सभी ब्राह्मण चिढ़ते थे और इनकी शिकायत राजा से कर देते थे। एक दिन राजा ने उस ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उससे भूखे शेर से मारने की सजा सुनाई। फिर ब्राह्मण को भूखे शेर आगे छोड़ दिया गया। रविदास जी वहां आए तो भूखा शेर वहां से चला गया। इस घटना से सभी लोग और राजा को शर्म महसूस हुई और उन्होंने रविदास जी को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में महसूस किया। उस दिन के बाद से उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं सिख धर्म में रविदास। तो दोस्तों संत रविदास जी के पद, भक्ति गीत और अन्य लेखन सिख धर्म ग्रंथों में वर्णित किए गए और गुरु ग्रंथ साहिब जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किए गए थे, इनकी शिक्षाओं के अनुयायियों को आमतौर पर रविदास कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और शिक्षाओं का संग्राम जिसे रविदासिया पंथ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं गुरु ग्रंथ साहिब। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए संत रविदास के 41 पवित्र लेखन निम्न है जो मैं आपको बताने वाला हूं। राग श्री गौरी, आशा गुजरी, सोरठ, धनसारी, जैत सारी, सूही, बिलावल गोंड, रामकली, मारू, केदार, भेरू, बसंत और मल्हार। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों इनकी मुख्य 41 पवित्र लेखन है जो उन्होंने लिखे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलो संत रविदास जी की मृत्यु। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इनके कुछ अनुयायियों का मानना है कि इनकी मृत्यु जीवन के 120 या 126 साल बाद स्वाभाविक रूप से हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु 1540 में वाराणसी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इनका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लोगों की अपनी अपनी मत है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइए आपको कैसे लगी ये स्टोरी। और दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो से रिलेटिव कुछ जानते हैं तो मैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ताकि इसमें हम कुछ त्रुटि कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।